जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये रिवीजन सीरीज फॉलो कर लेना। अब ये है क्या परमार सर, रिवीजन सीरीज 3.0 जितनी भी बैच है उसका 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप एसएससी बैंक खासकर रेलवे एनटीपीसी दिलाने वाले हो ना तो भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 2 3 फंसने ही वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब आपके मन में डाउट आएगा कि हमारे डेली लाइफ में एसिड बेस और सॉल्ट का यूज़ क्या है। तो देखो, अगर आप टूथपेस्ट करते हो, क्लोजअप कोलगेट कुछ भी हो गया, वो बेस हो गया। वॉशिंग पाउडर आपका बेस हो गया। अब एसिड कैसे समझोगे? समझ लो आप हो, आप पार्टी में गए, बहुत सारा खाना खा लिए। अब आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना है खाने को। अब आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे मार्केट में एक आता है इनो। अब इनो क्या है? बेस है। अब जैसे ही एसिड और बेस मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखो आपकी डेली लाइफ में एसिड बेस का कितना यूज़ है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो समझते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि लो भैया एसिड है बेस है मुझे मतलब नहीं, मुझे ये बताओ कि नेचुरल इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर मतलब कि जिससे हम जान सके, उसको पहचान सकें कि ये वाला एसिड है और ये वाला बेस है। तो इसका 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहले लिटमस, लिटमस पेपर भी आप बोल सकते हो। टर्मरिक, और जो फूल की पत्ती हो गई, जैसे कि फूल भी हो गया, पिट्यूना हो गया, कलर पीटल्स हो गया, तो इनसे हम पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपको लिटमस दिखे, टर्मरिक दिखे तो सीधा टिक मार देना, नेचुरल इंडिकेटर ये होते हैं। ठीक है। अब लिटमस से आप लोग समझना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा लिटमस पेपर ब्लू से रेड होता है, कौन सा रेड से ब्लू होता है। तो एसिड क्या है? डेंजर का साइन है। डेंजर का साइन क्या होता है? हमेशा रेड रहता है। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। रेड क्यों होगा? क्योंकि वो एसिड है। एसिड है तो डेंजर है, डेंजर है तो लाल है। और बुरी चीज़ को अगर हम अच्छे में डालेंगे, क्योंकि बेस का अपना क्या है? न्यूट्रल फॉर्म मांग के चलो ना, एसिड से तो खतरनाक कम ही है। तो एसिड बेस में अगर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है। एसिड में क्या होता है? ब्लू से रेड, और बेस में रेड से ब्लू होता है। ब्लू एक अच्छा सिग्नल मांग के चलो कि रेड उसमें भी ब्लू हो जाता है बेस में। ठीक है, समझ गया। अब पूछेगा साइंटिफिक इंडिकेटर क्या है, तो उसमें हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड होगा कि कौन सा कलर होगा? तो ऑप्शन मारना, रेड होगा एसिड में। और अगर बेस में डालेंगे तो येलो होगा या लाइट ऑरेंज होगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज ऑप्शन दिया रहेगा और बेस में पूछेगा क्या होता है, येलो दे सकता है या लाइट ऑरेंज दे सकता है, दोनों ही ऑप्शन सही है। अब तो ये तो हो गई जो आप आँख से देख सकते हो उनकी बात। अब जो देख नहीं सकते वो बोले कि हम कैसे पहचाने कि क्यों एसिड क्या है बेस क्या है। तो उन लोग स्मेल से पहचान सकते हैं। अगर आप अनियन लेते हो, क्लोव ऑयल लेते हो, ये अपना लौंग का तेल हो गया, ठीक है, अगर इसकी स्मेल रहती है तो वो एसिड है। ठीक है। अगर इनकी स्मेल लूज हो जाती है, अगर एसिड में डालने के बाद, बेस में डालने के बाद, तो वो बेस हो जाता है। ठीक है। बेस में डालने से क्या होता है? इनकी स्मेल लूज हो जाती है, और एसिड में डालने से इसकी स्मेल रहती है। ठीक है, नहीं जाती है, सेम रहती है। अब जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक प्लस Cl माइनस, बेस में Na प्लस OH माइनस, और सॉल्ट NaCl है। तो आपको इतना पता होगा बेसिक चीज़। और देखो यार, जितना एग्जाम में आता है ना, आपको बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ। आपको फालतू लोड लेने के, फालतू दिमाग में डस्टबिन भरने की जरूरत नहीं है पूरा पढ़ के। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? अब ऑर्गेनिक्स के मतलब समझो, हमारी नेचर की चीज़ें, फूल पत्ती, हम इंसान, एनिमल, सब कुछ होगा वो नेचुरल है। तो जो चीज़ नेचुरल से पाई जाती है, हमको एप्पल को आप पैदा तो करते नहीं हो, ऑटोमेटिक पेड़ में उग जाता है, तो वैसे मान के चलो। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में। सिट्रिक एसिड और एब्जॉर्बिक एसिड में लोग कंफ्यूज जाते हैं, गलत आंसर मार। सिट्रिक एसिड में आपका लेमन आएगा, सिट्रस फ्रूट आएगा। टार्टरिक एसिड टैमरिंड हो गया, ग्रेप्स हो गया, कच्चा मैंगो हो गया। और पक्का मैंगो में क्या आएगा? राइप मैंगो में मैलिक एसिड आता है, कच्चा मैंगो में टेट्रिक एसिड आता है। ऑक्सलिक एसिड, ओ से ऑक्सलिक, टोमेटो, ओ टोमेटो ऑक्सलिक। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, कर्ड में होता है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, जो लोग भी जिम जाते हैं ना, उन लोग अगर प्रोटीन लेते हैं तो उन लोग को लैक्टिक की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लिमिटेड लोग को होती है। तो उसका मतलब ये है कि उनको दूध सूट नहीं करता। और प्रोटीन क्या रहता है? वे फॉर्म रहता है, अपना दूध का ही रॉ फॉर्म रहता है पाउडर में। तो लैक्टिक वो समस्या होती है जो कि दूध से रिलेटेड रहती है। दूध से आप समझ गए कि लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा? आपको मिल्क में मिलेगा और कर्ड में देखने को मिलेगा। एब्जॉर्बिक एसिड में क्या होता है? इसको दूसरा नाम विटामिन सी भी बोला जाता है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देता है। विटामिन सी कौन से एसिड को बोलते हैं? लोग सोचते हैं विटामिन सी तो खट्टे फल में पाया जाता है, हम सिट्रिक मार देंगे। लोग भैया गए आपको 2-3 नंबर। तो विटामिन सी अगर आपको दिखे तो एब्जॉर्बिक एसिड मारना, ठीक है। आंवला एब्जॉर्बिक एसिड, ऑरेंज एब्जॉर्बिक एसिड, एप्पल एब्जॉर्बिक एसिड। एप्पल भैया बहुत खिला रही है, यहाँ भी खेलेगा और मैलिक एसिड में भी खेलेगा। तो अगर ऑप्शन में दोनों तो देगा नहीं, या तो मैलिक देगा तो एप्पल मारना है, एब्जॉर्बिक देगा तो भी एप्पल मार देना। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं
अपना फॉर्मिक एसिड, देखो आपके घर में जो चींटी रहती है ना ब्लैक वाली, वो आपको अगर काट देगी ना तो आपको बहुत तेज जलन होगा। वो जलन कहाँ से होता है? फॉर्मिक एसिड से होता है। मधुमक्खी डंक मारती है, ये भी यहीं से होता है, ठीक है। एंट स्टिंग हो गया, बी हो गया, ये सब इसी के हैं। अब पूछेगा ब्यूट्रिक एसिड क्या होता है? बी से ब्यूटर, बटर नहीं लग रहा, BUTER डाल दो, ठीक है, आपको बटर ही डालना है। रेंचिड बटर हो गया, बटर हो गया। ब्यूट्रिक से देखो कितना सिंपल था। स्टेरिक एसिड ऑयल हो गया, फैट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, टेट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है, ऑक्सेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एब्जॉर्बिक एसिड है। यार सभी इंपॉर्टेंट है, सबको ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये तो हो गया नेचुरल एसिड हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। अब होता है मिनरल एसिड, ठीक है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? ऑयल में। नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लोजन क्या मतलब है? जैसे नाइट्रोजन बम बनाना है, ये धमाका हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि मैं बताया आपको, पेट में बनता है ये। बोरिक एसिड बहुत बार पूछता है, क्या काम आता है? एंटीसेप्टिक के, ठीक है। कार्बोनिक एसिड, ये तो बच्चों को पता होगा, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सोडा, कोको कोला, थम्स अप, मिरिंडा, उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सोडा में क्या पाया जाता है? भाई तो आप लोग समझो ना, मिरिंडा पियोगे, कोको कोला पियोगे, आपको फीलिंग तो एक जैसी आएगी ना, तो कार्बोनिक एसिड है, सोडा में भी कार्बोनिक एसिड है। अब बेस देखते हैं, जहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आ जाए, समझ जाना वो बेस का ही नाम होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड आपके सोप बनाने के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। बस रटना नहीं, ऊपर ऊपर देख लो, आप लोग उड़ा के आओगे क्वेश्चन। अब पूछता है एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, अगर आप एक्वा सॉल्यूशन में एसिड डालोगे तो वो H+ आयन निकालेगा, और अगर आप एक्वा सॉल्यूशन में बेस डालोगे तो नेगेटिव OH आयन निकालेगा। बस इतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ समझने की जरूरत नहीं है अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड हो, ठीक है। अब अल्कली क्या होता है? अल्कली एक बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बट ऑल अल्कली आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली, क्योंकि पूरे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। बस आपके जानने के लिए था, MSc नहीं करना आपको। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अब ये क्या होता है? क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, मैं समझा ही देता हूँ आपको। ये वाटर है, इसमें अगर आप एसिड डाल रहे हो धीरे 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 तो वो ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। बट ये एसिड है, रेड है, दिख रहा है, एसिड है, और ये वाटर है, ब्लू। अगर आप एसिड के ऊपर बेटा वाटर डाल दोगे ना तो ब्लास्ट हो जाएगा, बूम, बस। तो ये गलत है। अब क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा, स्टेटमेंट में आप सीधा बना दो कि वाटर में आप एसिड डाल सकते हो, ठीक है, धीरे डालना पड़ेगा, करेक्ट फॉर्म है, राइट है। बट आप एसिड में वाटर डाल ही नहीं सकते, आप इतना एसिड ले लो और एक बूंद वाटर गिरा दो, हो जाएगा मस्त, मज़ा आ जाएगा फिर आपको। अब हम आते हैं pH स्केल की तरफ। देखो लास्ट टॉपिक है, फिर आपका खत्म। pH स्केल में जो P स्टैंड करता है ना, प्रोटेन्स की तरफ इस्तेमाल करता है, और इसके जो साइंटिस्ट का नाम है जो इसको डिस्कवर किए थे, उनका नाम है सोरेनसन। अब pH वैल्यू होता क्या है, pH स्केल होता क्या है? देखो यार, pH स्केल वो होता है ना, अगर यहाँ पे होगा तो एसिडिक नेचर बताएगा, यहाँ पे होगा तो बेस बताएगा, ठीक है। और जो बीच में रहेगा न्यूट्रल रहेगा 7, और वो रहेगा अपना वाटर, ठीक है। और इसको निकालने का फॉर्मूला है जो कि आपसे पूछेगा नहीं, बट आप देखना है, देख लो। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है, गैस्ट्रिक जूस में जो pH रहता है 1.6, लेमन में 2, मिल्क में 6.4, ब्लड में 7.4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटिव में पूछता है। सलाइवा में 6.5, NaOH में 14, और एसिड रेन में 5.6। अब एसिड रेन से क्या नुकसान है? आपके सॉइल में जितने भी अच्छे पदार्थ हैं जो उगाने में मदद करते हैं आपके क्रॉप्स को, वो सब खत्म हो जाते हैं। एसिड रेन से दूसरा नुकसान है, जो अपना ताजमहल है उसका कलर भी येलो पड़ रहा है, पेल हो रहा है। यही सब क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। ये इनके नंबर आप लोग अच्छे से याद कर लो। लेमन का याद कर लेना, मिल्क का याद कर लेना, ब्लड का तो खासकर याद करके जाना, और सलाइवा का याद कर लेना, और कुछ नहीं। और जो इस साइड है ऊपर आते हैं बेस होंगे, मान लो पूछेगा टूथपेस्ट का क्या है, तो बेसिक में आएगा 11 दिया रहेगा, तो आप एसिड थोड़ी मार के आ जाओ, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है। अगर pH 0 से 7 तक आए तो उसको मुबारक हो भाई, तुम एसिड हो। अगर pH आपका OH में आया और 7 से 14 तक में आया तो मुबारक हो, आप बेस हो, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना था आपको आज के लेक्चर में, और आपका लेक्चर आज का होता है खत्म। तो होप करता हूँ आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छी लगी होगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बट ये ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कि इसको आपको देखने की जरूरत नहीं। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, वीक बेस लोगे। अब जो स्ट्रॉन्ग रहेगा चलेगी किसकी? उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट रहेगा वो डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। अब अगर आप वीक एसिड रहे तो स्ट्रॉन्ग बेस रहे तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। यहाँ पर डोमिनेंस कौन करेगा? बेस करेगा, ठीक है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वही चलता है। अब आप स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। वीक एसिड प्लस वीक बेस ले लिए तो भी दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। बट इसमें किसकी चलेगी? सॉल्ट की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है? आपका सॉल्ट एसिड है, और यहाँ पे कौन है? आपका बेस है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। एंटासिड क्या काम करता है? जो कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इंडाइजेशन हो जाता है तो एंटासिड आपके वही बेकिंग सोडा हो गया, इनो हो गया, ये सब का काम करता है उसको न्यूट्रल बनाने में। बस आज के लेक्चर में इतना ही था। और ऐसा फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर के, इतना तो आपको आता ही होगा। और ये सब अदर सॉल्ट है, याद करने की जरूरत नहीं है। ब्लू, ग्रीन ये सब देख लो, नीला, थोता, ये सब।
कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना, जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन में हीट करोगे ना तो वो आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड बना देता है, बस इतना ही और कुछ नहीं है, क्योंकि होता है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वो क्या काम आता है, डेकोरेटिंग आइटम में, टॉयस में, जो भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती है गणेश जी की सीजन पे, उसी सब के काम आता है। इंपॉर्टेंट ये सब उतना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है वो यही सब है। होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना।